आज 23 नवंबर 2022 जनपद अम्बेडकर नगर के बसखारी ब्लॉक में आयोजित आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान के बैनर तले पर्यावरण, जल संरक्षण, नारी सशक्तिकरण व पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह का आयोजन करने वाले यहाँ के आयोजक साथी बसखारी ब्लॉक की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सर्वप्रथम जन्म देने वाले माता पिता तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए इस धरा पर जन्मे सभी जाति धर्मों में जन्मे सभी महापुरुषों को शत शत नमन करते हुए और इस कार्यक्रम को हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए आज मंच के माध्यम से यह जो सम्मान हमें मिल रहा है, आज के दिन 23 नवंबर के दिन धरा पर उतरे आप सभी के बीच में आज जो खड़ा हूँ, माता पिता के संघर्षों के माध्यम से, हमारे परिवार के संघर्ष, हमारे बड़े भैया सभी भाइयों के सहयोग से आज मैं आपके बीच में हूँ। मैं किसी बड़े परिवार से नहीं हूँ, एक जिसे कहा जाए मिडिल परिवार से हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिताजी को, अपने भाइयों को, जो घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रखे। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो बाहर आके इस प्रकार से समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन ऐसे माता पिता कम होते हैं जो सहयोग दे पाते हैं। तो आज अपने इस जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को पाकर, इन बच्चों को पाकर और हमारे इस बीच मंच पर उपस्थित अतिथि के रूप में बड़े भैया सुनील कुमार मौर्य जी, साथ में अंकित पांडे जी, सहायक अध्यापक प्रदीप्त कुमार मौर्य जी, व्यवसाय राजेंद्र कुमार मौर्य जी और संस्था की पूरी टीम को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि जो हमें आज यह सम्मान मिल रहा है। इस सम्मान के सही हकदार वास्तव में इस संस्था के जनक, इस संस्था के अध्यक्ष भाई घनश्याम जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी प्रेरणाओं से प्रेरणा लेकर इस संस्था के उपाध्यक्ष हमारे मौसा लगते हैं श्री सीवी मौर्य जी। आपसे जुड़कर आपके माध्यम से मैं इस संस्था में आया, लेकिन आज संस्था में जब मैं अकेले आया तो अकेले मात्र इस संस्था की टीम मिली थी जो जहांगीरगंज क्षेत्र में थी। लेकिन आज आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी टीम, नन्हे मुन्ने बच्चे, इतने नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सभी का सहयोग पाकर मैं वाकई धन्य हुआ हूँ। अब बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए दो चार शब्द आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान के बारे में बताऊंगा। आखिर क्यों मैं यह कार्य करता हूँ, क्या कारण है कि मैं संस्था से जुड़कर पूरा समय अपना देता हूँ। हर कोई जन्म लेता है धरा पर, हर कोई अपनी ज़िंदगी जीता है, करोड़ों रुपए कमाता है, चैन से खाता है, लेकिन हर कोई वो नहीं कर पाता जो हम, आप और आप जैसे लोग कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए सम्मान के पात्र हैं। तो ऐसी संस्था से जुड़कर जो कार्य कर रहे हैं, आप सभी को जीवित रखने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वही नहीं जीवित है। इस देश की पूरी आबादी जिस ऑक्सीजन के कारण जीवित है, उस ऑक्सीजन को बनाने में, उस पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हम सभी योगदान देते हैं। तो वाकई कार्य सराहनीय है। जल जिसके बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है, हो ही नहीं सकती। इस पर कार्य करने वाले मैं अध्यक्ष जी को, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। अब तब मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ जब मैं ऐसे मुद्दों पर कार्य करता हूँ। और जो तीसरा मुद्दा रहा नारी सशक्तिकरण का, तो देश व प्रदेश इस धरा पर हो रहे महिलाओं के साथ बराबर घटनाओं को देखते हुए जिस प्रकार से संस्था के अध्यक्ष के मन में विचार आया, जिस प्रकार से जुड़कर आप सभी लोग जुड़कर कार्य कर रहे हैं ऐसे मुद्दों के साथ, और अंतिम में इस संस्था के माध्यम से चल रही सैकड़ों निःशुल्क कोचिंग सेंटर के 2, 4, 5 कोचिंग सेंटर के जो बच्चे हैं, कल्याणपुर, रुदनपुर, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, मुंडेरा, रसूलपुर, ऐसी ग्राम सभा के जो बच्चे हैं, हमारे देश के, भारत के भविष्य हैं। ये जो बच्चे छत्रपति साहू जी महाराज के रूप हैं और ये जो बच्चियां आज माता सावित्रीबाई फुले के रूप हैं। आपको बता दें, ये महिलाएं जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक समय ऐसा था जब महिलाओं को पढ़ने का, कुछ करने का अधिकार नहीं था, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जब हुआ, उनका संघर्ष हुआ, तब आज भारत की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला हो,
आज देश की राष्ट्रपति है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सोचने की बात है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से होकर, मुख्यमंत्री से होकर, बड़े बड़े ग्रहों पर जाने वाली हर जगह महिलाएं बराबर भागीदारी ले रही हैं। तो ऐसे सभी कारणों से मैं इस संस्था से जुड़ा रहा और कार्य कर पा रहा हूं। हमारे सामने ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो इस जन्मदिन के अवसर पर लोग होते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, बहुत करोड़पति होते हैं, तो बड़ा वाला 10 किलो का केक काटते हैं। और जो लोग रोज खाते हैं, उनके नात रिश्तेदार, उनको बुला के चाप के खिलाते हैं, खा लो भैया। लेकिन क्या लाभ है ऐसा भोजन कराने से? अगर ऐसे अवसर पर हमें प्रकृति ने, हमें ईश्वर ने कुछ दिया है, तो हम ऐसे धन का उपयोग किसी भूखे को भोजन, किसी जरूरतमंद की मदद और इस देश को, इस राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने वाले बच्चों के साथ कुछ कर लें, तब हम अपने आप को धन्य समझेंगे। जन्म हर कोई लेता है। आज जन्मदिन के अवसर पर इन बच्चों में अभी कापी, पेन, पाठ्य सामग्री वितरित करने का विचार इसलिए आया क्योंकि मैं 10 किलो का केक काटने से बेहतर मैं इन बच्चों के भविष्य संवारने, इन बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करने में अपना वह जन्मदिन अच्छे रूप से मनाने का कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हैं। मेरा जन्म उस दिन सफल होगा जब मैं सैकड़ों बच्चों को संस्था के इन प्रयासों से अवगत कराऊंगा और इस देश के बड़े भूभाग पर आने वाली पर्यावरण की समस्या को, आने वाली जल की समस्या को, हो रहे महिलाओं पर अत्याचार की समस्या पर आवाज उठाएंगे। सैकड़ों बच्चे, कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर बनेगा। तो इसके लिए जन्मदिन को इस तरीके से मनाने का उद्देश्य हमारे विचार में जो आया, तो संस्था के उद्देश्यों से आया। जन्म हर कोई लेता है। हमारी 2 माएँ होती हैं, एक माँ जो हमें जन्म देती है, तो दूसरी माँ हमारी प्रकृति होती है, हमारी धरती माँ। लेकिन इसके साथ हम बराबर अत्याचार करते रहते हैं। इनके श्रृंगार जो हैं, ये पेड़ पौधे, नदियाँ, ये तालाब, झरने, बराबर हम इसके साथ दुराचार करते हैं, बराबर इनको काटते रहते हैं अपने लाभ के लिए। तो ऐसी धरती माँ को सजाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए इस जन्मदिन को वृक्षारोपण का रूप देकर, पर्यावरण गोष्ठी का रूप देकर, जल संरक्षण गोष्ठी का रूप देकर, महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का रूप देकर मनाने का उद्देश्य आया है। तो इसलिए हम आप सभी के बीच में आए। आज जन्मदिन है, लोग खुश हैं, लेकिन हम खुशी और अच्छा जन्मदिन हमारा तभी होगा जब आप लोग हमारे साथ जुड़कर एक पेड़ नहीं हम लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, आप लोग सैकड़ों पेड़ लगाएंगे और इस देश में ऑक्सीजन शुद्ध वायु देंगे, तब हमारा जन्म सफल होगा। आप सभी का जन्म सफल होगा। सारे मानव जाति का जन्म तभी सफल होगा जब इस देश का वातावरण सही होगा। जीव जंतु खुशी खुशी रहेंगे, वह चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो मैं बराबर आप सभी के सहयोग से सेवा का यह कार्य कर पा रहा हूँ। आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले मुख्य अतिथि श्री राम मूर्ति वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि रविंद्र यादव जी जिला पंचायत, बाकी विशिष्ट अतिथि के रूप में आने वाले डॉक्टर आरएस मौर्य जी जो भी आपके बीच से गए, क्षेत्राधिकारी टांडा संतोष कुमार जी, यहाँ के थाना अध्यक्ष जी, पुलिसकर्मी के साथ हमारे बीच में बैठे हुए वरिष्ठ समाज सेवी जहांगीरगंज से आए हुए इस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष, इस संस्था के प्रदेश सलाहकार बड़े भैया अंकित पांडे जी, सभी को पुनः बारंबार नमस्कार करते हुए, आप सभी के मनोबल को सैल्यूट करते हुए, क्योंकि इस कार्य के लिए हर कोई उत्साहित नहीं होता, हर कोई समय नहीं देता जिस कार्य के लिए आपने समय दिया है। तो आप सभी को सच्चे मन से सैल्यूट करते हुए अपनी बातों को विराम कर देने से पहले पुनः इस जन्मदिन के अवसर पर हमारा जन्मदिन है, आप लोगों का जो प्यार, इस संस्था का जो प्यार, इस संस्था का जो बैनर हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे इसके लिए मैं संस्था की टीम को, खास तौर पे इस बचकारी ब्लॉक की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा जिला अध्यक्ष जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।